और कथा सुनने के तो अनेकों लाभ हैं। भागवत कथा एक ऐसा मॉल है, संत लोग बताते हैं, तो बोले ये एक ऐसा मॉल है जहाँ हर प्रकार की वस्तु अवेलेबल है। मॉल में होती है ना, आप सुई से लेकर के कार तक ले लो, सारी वस्तुएं आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी। ऐसे ये भागवत है, जो व्यक्ति जिस कामना से इस भागवत जी में आता है उसका वैसे ही कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर सुखदेव जी के पिता व्यास जी महाराज बता रहे हैं, बोले ये भागवत है कैसे। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत दब संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुव भावुका। ये भागवत जी हैं कैसी, बोले निगम कल्प तरोर गल तम फलम। ये निगम यानी कहते हैं वेद को। निगम रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष पे लगा हुआ ये एक पका हुआ फल है। और महाराज ये शिष्य प्रशिष्य परंपरा से हमें और आपको सुलभ हुआ है। भगवान नारायण के मुख से निकली है भागवत। भगवान नारायण के मुख से ये फल निकला और ब्रह्मा जी की डाली पर अटका, और ब्रह्मा जी की डाली से ये फल टपका तो नारद की शाखा पर अटका, नारद की शाखा से टपका तो हमारे व्यास की शाखा पे अटका, व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव जी ने इसको लपका, और जब सुखदेव जी ने लपका तो उसके बाद में परीक्षित को इसका फल प्राप्त हो गया। अब आप लोग कहोगे संतों ने कहा, बोले व्यास जी आपने इस कथा को लिखा है इसलिए ये मीठी है, इसलिए बढ़िया है। पर एक बात बताऊं, जब ये पका हुआ फल है तो ऊपर से जब गिरेगा तो ये तो फूट जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये जो फल है शिष्य प्रशिष्य के द्वारा है। मैंने बताया नारद से ब्रह्मा, ब्रह्मा से। तो बोले इस प्रकार ये डायरेक्ट नहीं गिरा है। अगर डायरेक्ट कोई वस्तु गिरेगी ऊपर से तो स्वाभाविक है टूट जाएगी, लेकिन उसको लपकने वाले कैच करने वाले बीच में है तो, पर वो कैच करने वाला भी एक्सपर्ट होना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। जैसा शिष्य भी इसके लिए मजबूत चाहिए महाराज, फल को ग्रहण करने वाला। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कथा सुनते हो और सुनने के बाद यदि उसका अमल न करें, उसका मनन न करें, चिंतन न करें तो आपका सुनना वो व्यर्थ हो जाएगा। मेरा कहना व्यर्थ, आपका सुनना व्यर्थ। आजकल एक बार बताओ, कथाएं कितनी हो रही हैं? खूब हो रही है ना भागवत कथाएं। क्या किसी का कल्याण होता है? पहले जब कथा की थी गौकर्ण जी महाराज ने, तो धुंडकारी को लेने के लिए विमान आया था। उसके बाद पुनः कथा की तो सारे गांव वालों को साथ लेकर के गौकर्ण जी स्वरूप हो गए। जैसे भगवान राम अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के गए थे ना अपने साकेत धाम, वैसे ही गौकर्ण जी भी लेके गए थे। अब इतनी कथाएं हो रही हैं लेकिन जीव का कल्याण नहीं हो रहा है। क्या कारण है? बोले कारण यही है कि हम कराते तो हैं लेकिन ना तो कथा कहने वाला ढंग का मिल पाता है, न सुनने वाला। अगर आजकल वक्ता कथा सुनाने लगे तो सामने वाले को आनंद नहीं आएगा, वास्तविक कथा की बात है। और जब तक नमक मिर्च न लगाओ तो व्यक्ति को सब्जी में आनंद ही नहीं आता। प्यार से बोलो राधे राधे। है अगर कोई वास्तविक सब्जी बना के रख दे तो किसी को अच्छा लगेगा? भाई उसमें मसाले डालने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर केवल जो भागवत परीक्षित ने सुनी, अगर वह कथा नियम से पूर्वक सुनी जाए तो जीव का आज भी कल्याण हो जाएगा, आज भी विमान आने के लिए तैयार है। एक बार मैं आपकी दिल्ली में कथा कर रहा था, प्रीतमपुरा गांव में। तो वहाँ एक माता जी आई, हो गया लगभग इन बातों को 5 साल करीब पहले की बात है। एक माता जी आई, मैंने वहाँ
पद्म पुराण का महात्म सुनाया था, आपके यहाँ स्कंद पुराण का सुनाया। अब जब वहां पुराण की कथा सुनाई, महात्म सुनाया, तो वो माता जी मेरे पास आ गई और मुझसे आके बोली, महाराज जी एक बात बताओ, आप कह रहे थे कथा में जो कथा सुनता उसको विमान आता है लेने, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में कम से कम 100 कथाएं सुन ली, मुझे तो आज तक कोई विमान ही नहीं आया लेने, क्या करूं, कैसे उद्धार होगा। मैंने कहा माता अगर विमान आएगा तो क्या आप चली जाओगी? बोले हाँ महाराज चली जाऊंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं, सब कुछ हो गया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा माँ पहले तो अध्यात्म की ओर समझिए, अध्यात्म कथा का अध्यात्म समझिए, डायरेक्ट ये मत समझिए कथा में कह दिया विमान का मतलब क्या है। बोले विगता मानः स विमानः, जब व्यक्ति के हृदय से अभिमान निकल जाए तो बस वही विमान होता है। मान निकल जाए हृदय से, हमारे अंदर से ये अहंकार निकल जाए कि हम ऐसा कर रहे हैं,